Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the lecture is about the blood groups and hemolytic disease of the newborn. इसको हम जूम कर लेते हैं. देखिए, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. एक है दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ABO क्लासिफिकेशन और RH क्लासिफिकेशन. ABO के अकॉर्डिंग चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, AB एंड O. और RH ग्रुप के अकॉर्डिंग, RH क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा या फिर RH नेगेटिव होगा. ठीक है. अब ये जो ए ब्लड ग्रुप है ना, इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन है. दिस इज़ द एंटीजन, दिस इज़ द एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा. और फिर आगे हम बात करेंगे कि क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, कि कौन से रिसिपिएंट्स ये मतलब दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप्स एंड दे कैन डोनेट ब्लड टू विच ग्रुप्स. ये बात है क्लिनिकल रेलेवेंस में. सबसे पहले एंटीजन. A blood group, a person having A blood group will have A antigen on the surface of red blood cells. A antigen. तो इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होंगी वो होंगी एंटी बी एंटीबॉडीज एंड दीज आर IgM. फिर बी ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसीज के सरफेस पे होगा बी एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एंटी ए एंटीबॉडीज एंड दैट आर अगेन IgM. अच्छा, ये जो IgM एंटीबॉडीज होती है ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर acute hemolytic transfusion reaction in a case of blood mismatch. ब्लड मिसमैच, जब मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो आपको पता है दो तरह के हिमोलिटिक रिएक्शन हो सकते हैं, एक्यूट और डिलेड. तो जो एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ना वो इन एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है जो कि प्री फॉर्म्ड है ना. दीज आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज IgM एंड दिस IgG एज वेल. ठीक है. ये जो ABO सिस्टम है ना, इसमें एंटीबॉडीज़ जो है ना IgM और ये IgG, दीज आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और इनकी वजह से एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है. अच्छा, आगे मज़ीद बात हम करेंगे. AB ब्लड ग्रुप है एक बंदे का और उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है. ठीक है. अगर दोनों एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी. देन O blood group means no antigen on the surface of red blood cells. It means anti-A antibodies and anti-B antibodies both are present in the plasma and these are predominantly IgG. ये IgM है, ये IgG है. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये पहले RH सिस्टम की. एक बंदा जिसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इट मीन्स द रेड ब्लड सेल्स हैव RH एंटीजन ऑन द सरफेस. अगर RH एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, एंटी डी एंटीबॉडीज़ जिनको बोलते हैं. और अगर एक ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव, इट मीन उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है एंड हिज और हर प्लाज्मा विल बी हैविंग एंटीबॉडीज़. कौन सी? एंटी डी एंटीबॉडीज़ एंड दीज आर IgG एंटीबॉडीज़. ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना IgG, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. तो डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मेनली बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी as well as antibodies against some foreign antigens like KID, KEL and Duffy group. ये चीज़ को ना अभी हम ये वाला टॉपिक, ये वाला पेज करने के बाद मैं आप लोगों को इसको रिलेट करवा दूंगी हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के साथ भी, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. Now comes the clinical relevance. Compatible RBC types to receive. A person having A blood group, तो वो कौन से ब्लड ग्रुप्स रिसीव कर सकता है? वो A रिसीव करेगा या फिर O. रीज़न, ए और ओ ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे बी एंटीजन नहीं है. बी एंटीजन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जिसने रिसीव करना है ना, उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं. तो अगर बी एंटीजन वाला ब्लड इसको लगा दिया, इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो एंटीजन एंटीबॉडी का तो रिएक्शन हो जाएगा. सेम इसी तरह अगर बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं, तो आप इसको ए एंटीजन नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते. ठीक है. मतलब ना हम इसको ए ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, ना फिर बी, ना तो ए बी, बल्कि हम इस पेशेंट को बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि बी के सरफेस पे बी एंटीजन है और ओ के सरफेस पे तो कोई एंटीजन नहीं है. देन ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो इसके प्लाज्मा में आप देखो कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आप इसको कोई भी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो. जब एंटीबॉडी नहीं है तो इट डजेंट मैटर कि उसके
जो ब्लड आप उसको डोनेट कर रहे हो, जो डोनर का ब्लड है, उसके ऊपर कोई एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसिपिएंट के तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ही नहीं है कि रिएक्शन हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी ए, एंटी बी। तो आप इसको सिर्फ वही ब्लड ग्रुप लगा सकते हो, डोनेट कर सकते हो जिसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन ना हो, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली ओ ब्लड ग्रुप। ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, और ओ अगर रेसिपिएंट ओ है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं, तो आप उसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करोगे। आरएच सिस्टम की अगर बात करें तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो इट डजेंट मैटर कि आप उसको जो ब्लड डोनेट कर रहे हो उसके ऊपर एंटीजन है या एंटीजन नहीं है, क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ नहीं है रिसिपिएंट के प्लाज्मा में तो रिएक्शन तो नहीं होगा। दिस इज़ द रीज़न पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पॉजिटिव एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम नेगेटिव एज वेल। ठीक है, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के प्लाज्मा में एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। अब अगर आपने इसको आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया तो रिसिपिएंट के प्लाज्मा में तो एंटीबॉडीज़ हैं, डोनर के सरफेस पे एंटीजन अगर होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी तो रिएक्ट कर जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही रिसीव कर सकते हैं कि जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ही हो। अब एंटीबॉडीज तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ब्लड पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और नेगेटिव से भी ले सकते हैं, और नेगेटिव वाले कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स। नेक्स्ट थिंग इज कंपैटिबल आरबीसी टाइप्स टू डोनेट टू, मतलब ए ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बी वाला किसको कर सकते हैं, ए बी वाला किसको। अच्छा, अब इस पे देखिए, अ पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। इसको आप ए को बस समझ लेना, आगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक बंदा अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर ये एक ऐसे बंदे को ब्लड दे कि जिसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन ही प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली एंटीजन एंटीजन का तो रिएक्शन नहीं होगा। और अगर ये किसी ऐसे पर्सन को ब्लड दे कि जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, लेकिन प्लाज्मा में तो कोई एंटीबॉडीज नहीं है। तो ए एंटीजन जब एंटीबॉडीज ही नहीं है तो रिएक्शन तो नहीं होगा। दिस इज़ द रीज़न ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो बी को और ए बी को डोनेट कर सकता है। अब आप ये देख रहे हो कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इसको हर ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है, कर सकता है, यू कैन से। रीज़न क्या है कि अ पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो इसको कोई भी बंदा, कोई भी ब्लड ग्रुप इसको अपना ब्लड दे सकता है, और ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है इसी वजह से क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ ही नहीं है। अच्छा, अ पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ एंटीजेंस ऑन द सरफेस। अब ये किसको ब्लड ग्रुप देगा, जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ना हो, तो किसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी के प्लाज्मा में ही। दिस इज़ द रीज़न ए बी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू ओनली ए बी ब्लड ग्रुप, ताकि एंटीजन बेशक हों लेकिन एंटीबॉडीज़ कोई ना हो, सो दैट रिएक्शन ना हो। देन कम्स द लास्ट ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो नो मैटर के रिसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं या कौन सी हैं, जब डोनर के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ओ ब्लड ग्रुप सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर आरएच सिस्टम में डोनर्स की अगर बात करें तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सिर्फ आरएच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ये नेगेटिव को देगा तो नेगेटिव के तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी तो रिएक्शन हो जाएगा। और अब आरएच नेगेटिव की बात करें तो आरएच नेगेटिव वाले के ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो रिसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हों या ना हो, रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज़ द रीज़न नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप पर्सन्स। एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है ड्यू टू
ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर, इसमें जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है ना IgG और IgM, वो क्या करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं और कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट करता है एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साथ, एक्यूट हिमोलिसिस के साथ, मतलब विद इन मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस पे आप ये देखो, ये लिखा हुआ है कि इसकी टाइमिंग क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ड्यू टू प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, दिस इज द की वर्ड हेयर। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीबॉडीज होती है ना, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, हिमोलिसिस है तो फीवर, हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, टेकिकार्डिक, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है ना, तो फ्लैंक पेन, हीमोग्लोबिन यूरिया, डार्क यूरिन आएगा पेशेंट को, और अगर एक्स्ट्रा वास्कुलर हो तो जॉन्डिस होता है। बट आपने याद रखना है कि जो एक्यूट ट्रांसफ्यूजन, एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ना, वो मेनली इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस ही होता है। ठीक है, अब ये देखिए, डोनर ब्लड ग्रुप के डोनर रेड ब्लड सेल्स है और उसके सरफेस के ऊपर क्या है, एंटीजन, ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन, और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज, एंटी ए, एंटी बी, IgG या IgM। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज यही है ना, IgM भी हो सकती है, IgG भी, लेकिन द पॉइंट इज कि वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करवाती हैं एंड दैट इज एक्यूट हिमोलिसिस। एक्यूट हिमोलिसिस में ना डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज अटैच डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ RBCs। ठीक है, प्लाज्मा एंटीबॉडीज होती हैं लेकिन वो रिएक्ट किसके साथ जाके करती हैं, रेड ब्लड सेल्स के एंटीजेंस के साथ, तो इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैच टू द सरफेस ऑफ RBCs। फिर बात कर लेते हैं डिलेड हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्स एंड एमेनिस्टिक रिस्पॉन्स, एंड एमेनिस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि प्रायर एक्सपोजर हुआ था RH एंटीजन के साथ, और अब जो सब सीक्वेंट एक्सपोजर पे जब हुआ है तो एंटीबॉडीज जो प्रायर एक्सपोजर पे बनी थी अब उन्होंने रिएक्ट किया है एंटीजन के साथ, इसको हम बोलते हैं एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। इसमें सब सीक्वेंट एक्सपोजर पे हिमोलिसिस होता है। एंटीजन कौन सा है, फॉरेन एंटीजन जो RH हो सकता है या फिर अदर माइनर ब्लड ग्रुप्स लाइक किड, कैले एंड डफे ग्रुप्स। बेसिकली डिलेड हिमोलिसिस में आप मेन याद रखो, मेनली इट इज़ ड्यू टू RH ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होता है और इसमें इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, फ्री एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा को डिटेक्ट करते हैं इन द सीरम। अच्छा, और इसमें ना पेरिफेरल स्मीयर पे स्फीरोसाइट्स मिलते हैं। स्फीरोसाइट्स आपको पता है, एक हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में पेरिफेरल स्मीयर पे आपको नज़र आ सकते हैं, और दूसरा इस पे डिलेड हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका ऑनसेट क्या होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है। ऑनसेट आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, ओवर 24 आवर्स से ये स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली इट प्रेजेंट्स विद इन 1 to 2 वीक ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वाई, क्योंकि ये डिलेड है, इसमें स्लो डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। You know very well, the reticuloendothelial system is responsible for extravascular hemolysis। तभी इसमें extravascular hemolysis की पिक्चर आपको नजर आएगी, लाइक हेपाटोसप्लीनोमेगली होगी, पिगमेंट गॉल स्टोन्स बनेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जनरली इट इज़ सेल्फ लिमिटेड, ये इतना कोई सवियर रिएक्शन नहीं होता। पे कि RH ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी जिसमें डिलेड रिएक्शन हो रहा है, इसमें डोनर के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कौन सा एंटीजन है, नॉन ABO एंटीजन, मतलब फॉरेन एंटीजन। इट कैन बी RH एंटीजन और इट कैन बी सम माइनर ग्रुप्स, ठीक है, लाइक किड, कैले एंड डफी ग्रुप्स। और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी, कौन सी, IgG एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड as a result of an amnestic response। ओके, ये जो रिमेनिंग अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है ना, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और उसमें फिर हम ये हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को दोबारा से गो थ्रू भी करेंगे।
अब लास्ट जो बात रहेगी हमारी हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द फीटस एंड न्यू बॉर्न की, वो बात कर लेते हैं। इस पे ना ये देखिए दो चीज़ें, एक तो एंटी एंटीबॉडी सिस्टम हमने देखना है, फिर जो हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न है ना, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। वो आरएच हिमोलिटिक डिजीज़ भी हो सकती है और एबीओ हिमोलिटिक डिजीज़ भी हो सकती है। मैकेनिज्म इसका क्या है कि फर्स्ट एवर जब प्रेगनेंसी होती है ना, if the pregnant patient is Rh negative and she is exposed to Rh positive fetus, then during the delivery, fetal RBCs having Rh positive blood group, having Rh antigen, they cross or they enter the maternal circulation और maternal immune system को stimulate करते हैं, तो मदर की सर्कुलेशन में एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। दिस इज व्हाट हैपन्स आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब सब सीक्वेंट प्रेगनेंसीज में भी अगर फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा, तो जो मेटरनल सर्कुलेशन में एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज है ना, वो क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को। यू नो वेरी वेल, ओनली आईजीजी एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में जाएंगी और फीटल आरबीसीज की सरफेस पे आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है और रिस्पॉन्स में रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है। दिस इज देयर इज ओनली हिमोलिसिस। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब हम इसको रिलेट करेंगे एंटी कैल एंटीबॉडी सिस्टम के साथ। तो इस वजह से ये बात आपने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हिमोलिसिस होती है ओनली और रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होता है। जबकि जो एंटी कैल एंटीबॉडी सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो एंटी कैल एंटीबॉडीज, ये जब फीटस के, ये भी आईजीजी ही होती है। ठीक है, एंटी कैल एंटीबॉडीज आर यूजुअली आईजीजी, तो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटल के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। हिमोलिसिस ये भी करवा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये फीटल आरबीसीज प्रीकर्सर्स को भी टारगेट करके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। दिस इज द रीज़न यहाँ पे आपको फीटल रेटिकुलोसाइट काउंट लो मिलेगा। नाउ यू हैव गॉट द डिफरेंस कि एंटी कैल एंटीबॉडीज आर आईजीजी, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज एंटी डी एंटीबॉडीज भी आईजीजी ही हैं। दोनों ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन एंटी कैल एंटीबॉडीज फीटल आरबीसीज के प्रीकर्सर सेल्स को भी टारगेट करते हैं और मेच्योर सेल्स को भी। तो एट द सेम टाइम एरिथ्रोपोइसिस कम हो रही है, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ रहा है और हिमोलिसिस भी हो रही है। इसके रिजल्ट में सीवियर फैटल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एंड यही उन्होंने लिखा हुआ है कि एंटी कैल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर आरएच की बात कर लेते हैं। एंटी कैल एंटीबॉडीज तो सीवियर फैटल एनीमिया करवाती हैं। जो आरएच हिमोलिटिक डिजीज में जो फीटस प्रेजेंट करता है, जो न्यू बॉर्न प्रेजेंट करता है, वो हाइड्रोप्स फेटालिस। अगर फीटल लाइफ में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बहुत सीवियर एनीमिया हो गया तो हाइड्रोप्स फेटालिस हो जाएगा, और अगर बर्थ हो गई है तो पोस्ट नेटल पीरियड में जॉन्डिस उसको होगा शॉर्टली आफ्टर बर्थ। और कंडक्ट्रिस आपको पता है, दिस इज द डेपोजिशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन द बेसल गैंग्लिया। ठीक है, इसके प्रिवेंशन, अब ये बात इंपॉर्टेंट अगेन आ गई कि आरएच हिमोलिटिक डिजीज की मेनली प्रिवेंशन होती है और एबीओ हिमोलिटिक डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। आरएच हिमोलिटिक डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि जब फर्स्ट एवर प्रेगनेंसी थी ना, जिसके डिलीवरी में, ड्यूरिंग डिलीवरी फीटल आरबीसीज हैविंग आरएच पॉजिटिव ब्लड, आरएच एंटीजन क्रॉस करते हैं, मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं, उस टाइम को अवॉइड करना है आपने मैटरनल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देना। तो उसका एक तरीका क्या है, प्रिवेंशन क्या है, कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड मदर को एंटी डी एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दें, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कर दो एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज का टू आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट पेशेंट ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड if the fetus is Rh positive, so that will prevent maternal immune system stimulation। ठीक है, मैटरनल एंटी डी आईजीजी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब मैटरनल एंटी डी आईजीजी नहीं बनेगी तो सब सीक्वेंट प्रेगनेंसी में चाहे आरएच पॉजिटिव फीटस हो, इट विल नॉट गोना हार्म द फीटस। देन कम्स द एबीओ हिमोलिटिक डिजीज। इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है और फीटस का ए है या फिर बी है या फिर ए बी है। अब प्रेग्नेंट पेशेंट के जो प्लाज्मा है ना, उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है,
और जो फीटस है उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे ए एंटीजन, बी एंटीजन या फिर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें प्री एग्जिस्टिंग, एज आई सेड, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं प्रेग्नेंट पेशेंट के प्लाज्मा में। एंटी ए हो सकती हैं, एंटी बी, आईजीजी एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज। ये देखिए बच्चों, ये आईजीजी एंटीबॉडीज। इफ देर आर आईजीएम एंटीबॉडीज तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस प्लेसेंटा, लेकिन आईजीजी एंटीबॉडीज तो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस आरबीसी इसके ऊपर ए एंटीजन, बी एंटीजन या बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, अटैक फीटल एंड न्यू बॉर्न आरबीसिस तो हिमोलिसिस होता है। इसमें माइल्ड जॉन्डिस होता है और विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ होता है। अनलाइक RH hemolytic disease, it can occur in the first born babies as well, बट इट इज़ लेस सवियर। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि फोटोथेरेपी या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ब्लू लाइट फोटोथेरेपी आपने अक्सर पीडियाट्रिक्स वाली जो बुक्स है ना हमारी, उसमें पिक्चर भी बनी होती है और आपने खुद भी देखा भी होगा क्लिनिकली भी। ब्लू लाइट फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ ABO hemolytic disease of the newborn babies. So this is all about the hemolytic transfusion reactions and blood groups. अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। In the ABO blood group system, there are IgM antibodies and IgG antibodies. IgM antibodies are responsible for acute hemolytic transfusion reaction in case of ABO blood group incompatibility, and these IgG antibodies are responsible for hemolytic disease of the newborn. Here you can see ABO hemolytic disease of the newborn is because of these IgG antibodies. And about RH blood group system, these anti-D IgG antibodies, these are not preformed antibodies. About ABO system की जो antibodies है ना, these are naturally occurring, these are preformed antibodies. And about RH system, anti-D IgG antibodies, they are formed only after exposure to the RH antigen. Exposure in the sense of pregnancy or in the sense of blood transfusion. If an RH negative mother conceives an RH positive fetus, then that mother will get exposed to the RH antigen, or an RH negative person, if get transfused RH positive blood, then that negative blood group person will get exposed to the RH antigen. So the point is, the crux of this whole point is that RH negative person will never be having anti-D IgG antibodies in the plasma naturally. These antibodies will formed only after exposure to this antigen RH antigen. So these are not naturally occurring, not preformed, they are formed as a result of an amnestic response.